सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती, ज्ञानदात्री ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली सरस्वती माँ, मुझे विद्या दो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि, बसंत पंचमी की कथा और बसंत पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें, ये समस्त जानकारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं बसंत पंचमी की तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है, जो कि अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। तो अब जान लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक का। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय रहेगा। आइए अब जान लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी पूजा की तैयारी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर की जानी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर ले और गंगा जल छिड़क कर इसकी शुद्धि करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। बसंत पंचमी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री आप नोट कर लीजिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर, पीले रंग के वस्त्र, हल्दी, चंदन, रोली, केसर, पीले फूल, अक्षत, मिठाई, प्रसाद, कलश, आम के पत्ते, नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती। अब सबसे पहले पूजा स्थल पर बैठ जाएं और माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ सरस्वती को हल्दी, चंदन, रोली, केसर, पीले फूल और अक्षत अर्पित करें। पूजा स्थल पर आम के पत्ते और नारियल की सहायता से कलश की स्थापना करें। अब माँ सरस्वती को मिठाई और प्रसाद अर्पित करें। धूप और दीप साथ ही अगरबत्ती जलाकर माता की पूजा करें। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ सरस्वती की आरती करें। आइए अब बसंत पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो एक सुंदर सी रूप में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने भगवान ब्रह्मा जी को बताया कि वे ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। देवी सरस्वती ने संसार में ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया और सभी को ज्ञान प्रदान किया। तो अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या कार्य करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में
सरस्वती माता की कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लगानी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी इस दिन करना शुभ माना जाता है। के साथ ही अब ये जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। किसी को भी अपशब्द कहने से बचें। तो ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा, जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।